हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र माही पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और साथ ही साथ इस वीडियो में हमने आंसर्स की व्याख्या भी की है, ताकि एक क्वेश्चंस के साथ साथ कई क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को मिल सके। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, डी 1922 ईस्वी में। दोस्तों, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, लेकिन हड़प्पा के अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैडसन द्वारा 1826 ईस्वी में ही दे दी गई थी। दयाराम साहनी के बाद माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमन व्हीलर ने हड़प्पा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित थी? ए पाषाण काल से, बी ताम्रपाषाण काल से, सी कांस्य युग से, डी लौह युग से। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग से संबंधित थी। सैंधववासी तकनीकी रूप से काफ़ी प्रगति कर चुके थे। धातुकार टीन और तांबा मिलाकर कांसा तैयार करते थे, किंतु हड़प्पा सभ्यता में कांसा के बहुत कम उपकरण मिले हैं। कारण यह है कि टीन तथा तांबा धातु वहाँ आसानी से उपलब्ध नहीं था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से और टीन संभवतः अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। इसलिए सिंधु सभ्यता को भले ही जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर कांसे के जो उपकरण हैं वो बहुत कम मिले हुए हैं। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो है वह उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं, उसको भी आप लोग दिमाग में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? ए 3500 से 1800 ईसा पूर्व, बी 2800 से 1700 ईसा पूर्व, सी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, डी 2700 से 1500 ईसा पूर्व। दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व है, लेकिन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को 3000 ईसा पूर्व का माना है। वहीं मार्टिमन व्हीलर ने इसका काल जो है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। कभी कभी यह सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का काल मार्शल ने क्या माना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? ए पूर्वी पंजाब में, बी पश्चिमी पंजाब में, सी गुजरात में, डी राजस्थान में। दोस्तों, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो यहाँ पे ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा पाकिस्तान की किस प्रांत में अवस्थित है, साथ ही साथ किस ज़िले में अवस्थित है, तो उसका आंसर क्या होगा? मांटगोमरी जिला और पंजाब प्रांत। हड़प्पा में उत्खनन स्थल को दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी भाग को जो है वह नगर टीला तथा पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहा गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर महोदय ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। हड़प्पा से प्राप्त मुख्य अवशेष हैं स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, शंख का बना बैल, 12 कमरों का एक अन्नागार आदि। दोस्तों, कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा या पौधे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर भी हड़प्पा होगा। दूसरा सवाल ये भी बन सकता है कि शंख का बना बैल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उसका जवाब भी जो है वह हड़प्पा ही होगा। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का साक्ष्य जो हड़प्पा से मिला है, इसे उर्वरता की देवी के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित था? ए सिंधु, बी सतलज, सी चनाब, डी रावी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था।
मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर होगा राखाल दास बनर्जी। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो 1922 ईस्वी में की गई थी। ये भी अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस ज़िले में अवस्थित है, तो वह लरकाना ज़िले में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो है वो विशाल स्नानागार है, जबकि सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में मुख्य है कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, महाविद्यालय भवन, सूती कपड़े का साक्ष्य, हाथी का कपाल खंड, तांबे का ढेर आदि। दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी अवशेष के नाम लिखे हैं या बता रहा हूँ उसे आप लोग अपने दिमाग में ज़रूर रखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए भले ही मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, लेकिन उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसे आप लोग दिमाग में ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से अनजान थे? ए सोना, बी चांदी, सी कांसा, डी लोहा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वह लोहा से अनजान थे, क्योंकि लोहा को उत्तर वैदिक काल में शुरुआत माना जाता है, लोहे की शुरुआत। इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना चांदी और कांसा से तो मतलब जो है अवगत थे, किंतु लोहा से वे लोग अवगत नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, जबकि वे सोना चांदी तांबा आदि धातुओं से अवगत थे। सोना और चांदी संभवतः अफगानिस्तान तथा दक्षिण भारत से आयात किया जाता था, जबकि तांबा राजस्थान की खेतड़ी से मंगाया जाता था और टीन अफगानिस्तान तथा ईरान से मंगाया जाता था। इसलिए सवाल कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है सोना या चांदी कहाँ से मंगाया जाता था, तो अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। जबकि कई बार एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, तो वह राजस्थान की खेतड़ी से मंगाया जाता था और टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान में ज़रूर रखें। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी लोथल से, डी कालीबंगा से। दोस्तों सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसका फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। यह जलाशय इतना विशाल और सुविधापूर्ण था कि कार्लटन महोदय ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे समुद्र तट पर स्थित रिसॉर्ट की मान्यता दे देनी चाहिए। इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार का जो एरिया था वो कितना लंबा चौड़ा था या वह कितना सुविधाजनक था। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए सुरकोतडा से, बी लोथल से, सी बनावली से, डी कालीबंगा से। दोस्तों सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य जो हैं वह लोथल से मिला है। और लेकिन ये ध्यान में रखना है कि चावल का यहाँ पे प्रथम साक्ष्य मिला था, जबकि रंगपुर से भी धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से मिला है तो जाहिर सी बात है कि चावल की खेती भी वहाँ होती थी। इस तरीके से अगर ये पूछा जाए कि चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं और अगर उसमें ऑप्शन दोनों हो, लोथल और रंगपुर, तो आप लोग इसे दोनों सही करेंगे। नेक्स्ट सवाल है,
इनमें से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी लोथल। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह के रूप में लोथल को जाना जाता है। लोथल गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने की थी। भोगवा नदी का ही आधुनिक नाम साबरमती नदी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने इसी नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। यहाँ से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य भी मिला है। इसलिए अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका जवाब क्या होगा? भोगवा नदी। दूसरा सवाल ये अगर पूछा जाए कि लोथल गुजरात के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो उसका जवाब क्या होगा? काठियावाड़ क्षेत्र में। तीसरा सवाल ये भी बन सकता है कि घोड़े के अस्थिपंजर का साक्ष्य या घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उसका जवाब भी क्या होगा? लोथल होगा। नेक्स्ट सवाल है, हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? क्या है? हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए रोपड़ से, बी लोथल से, सी कालीबंगा से, डी मोहनजोदड़ो से। दोस्तों, हल से जुते खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में हल से अंकित रेखाएं प्राप्त हुई हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का मानव कृषि कार्य भी करता था। इसकी पुष्टि बैल व अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से भी होता है। यहाँ बैल व बारहसिंगा की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई हैं। बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले हैं। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबे से निर्मित औजार, हथियार व मूर्तियाँ मिली हैं जो यह प्रकट करती हैं कि मानव प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से ही इसे कालीबंगा कहा गया। ध्यातव्य है कि पंजाबी में वंगा का अर्थ चूड़ी होता है, इसलिए कालीबंगा अर्थात काली चूड़ियाँ, और इसी के आधार पे इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन स्थल की खुदाई 1960 से 69 के बीच पुरातत्वविद BK थापड़ और BB लाल के द्वारा की गई थी, जबकि इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इस तरीके से इससे संबंधित कई सवाल इसमें बने। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर अवस्थित है, तो वह राजस्थान के जो है गंगानगर जिले में अवस्थित है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें कि राजस्थान में जितने भी सैंधवकालीन स्थल खोजे गए हैं वो ज़्यादातर स्थल अभी तक गंगानगर जिले में ही अवस्थित हैं। इसीलिए अगर राजस्थान की बात हो और सैंधव सभ्यता की बात हो, तो अगर आप लोग ना भी जाने या दिमाग में नहीं कुछ हो, अगर गंगानगर जिला ऑप्शन में हो तो उसे आप लोग जरूर सही करें, टिक करें। और अगर ये भी सवाल पूछा जाए कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो वो अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट सवाल है, ईंटों के अलंकरण का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ए कालीबंगा से, बी चान्होदड़ो से, सी मोहनजोदड़ो से, डी लोथल से। दोस्तों, ईंटों के अलंकरण का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से हवन कुंडों का भी साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए अगर सवाल ये पूछा जाए कि हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उसका जवाब भी कालीबंगा होगा, और साथ ही साथ हवन कुंड का साक्ष्य लोथल से भी लोगों को मिला है। नेक्स्ट सवाल है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ए कालीबंगा को, बी चान्होदड़ो को, सी मोहनजोदड़ो को, डी लोथल को। दोस्तों, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जिसकी व्याख्या हम लोग ऊपर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। दोस्तों, मांडा जम्मू में चेनाब नदी के किनारे अवस्थित था। यह जो है पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में चेनाब नदी किनारे स्थित था,
यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर था। इसलिए सवाल अगर ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो उसका जवाब क्या होगा? मांडा। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? ए कालीबंगा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी धौलावीरा से, डी लोथल से। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज आर.एस. विष्ट ने की थी। अन्य हड़प्पाकालीन स्थलों से भिन्न धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिनमें 2 भाग आयताकार प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। दोस्तों यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थलों की खुदाई की गई है, वहाँ के ज़्यादातर स्थल 2 भागों में विभाजित थे। एकमात्र धौलावीरा ही एक ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। ऐसा नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलता है, जो कि धौलावीरा में हम लोगों को देखने मिलता है। मध्य में स्थित प्राचीर को मध्यमा नाम दिया गया है। कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि हड़प्पाकालीन किन स्थल से जो है हड़प्पाकालीन किन स्थल को 3 भागों में बांटा गया था, तो उसका नाम जवाब भी क्या होगा? धौलावीरा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी आमरी से, डी हड़प्पा से। दोस्तों युगल समाधान का साक्ष्य जो है इस ऑप्शन के अनुसार कालीबंगा से मिला है, जबकि कालीबंगा के साथ साथ लोथल से भी युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए अगर कभी नेक्स्ट बार आप लोगों को सवाल ये पूछा जाए और उसमें ऑप्शन अगर लोथल हो, कालीबंगा नहीं हो, तो आप लोग लोथल पे सही करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी सुरकोतड़ा से, डी कालीबंगा से। दोस्तों एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसकी व्याख्या हम लोग ऊपर कर चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई एक चिड़िया का चित्र और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी रंगपुर से और डी धौलावीरा से। दोस्तों चालाक लोमड़ी की कहानी का जो साक्ष्य है वो हम लोगों को लोथल से मिला है, जिसमें एक जार पर चोंच में मछली दबाई गई चिड़िया का चित्र भी बना हुआ है और पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन भी मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? ए हड़प्पा को, बी मोहनजोदड़ो को, सी चान्होदड़ो को, डी बनवाली को। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर जो है वो चान्होदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में M.G. मजुमदार ने की थी और 1935 ईस्वी में इसका उत्खनन जो है डॉक्टर मैके ने किया था। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने, एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ पदचिन्ह और लिपस्टिक आदि के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसलिए इस स्थल को जो है वो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उसका जवाब भी क्या होगा? चान्होदड़ो। दूसरा यह भी पूछा जाता है कि एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ पदचिन्ह का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उसका जवाब भी चान्होदड़ो होगा। अगर ये पूछा जाए कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उसका जवाब भी चान्होदड़ो होगा। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ए रंगपुर, बी आमरी, सी कोटदीजी और डी आलमगीरपुर। दोस्तों इनमें से जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित जमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है।
यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल है। कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में अवस्थित है, तो वो उसका जवाब होगा मेरठ जिला में अवस्थित है। ये पूछा जाएगा कि यह किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है, जो जमुना की एक सहायक नदी है ना। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है, तो उसका जवाब क्या होगा, आलमगीरपुर। इस पुरा स्थल की खोज में भारत सेवक समाज संस्था का विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट सवाल कि हड़प्पा सभ्यता से अब तक कितने प्रकार के फसलों की पहचान की गई है। A5, B7, C9, D10। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से अब तक कुल 9 फसलों की पहचान की गई है या 9 फसलों का अवशेष मिला है। इन फसलों में जो है वह चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि हैं, जिसमें से गेहूँ की 3 किस्में हैं और जौ की 2 किस्में का साक्ष्य में जो है हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई है। इस प्रकार अगर ये सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ के कितने किस्म के साक्ष्य मिले हैं, तो उसका जवाब क्या होगा, 3 किस्म। ये पूछा जाए कि जौ की कितने किस्मों का साक्ष्य मिला है, तो उसका जवाब क्या होगा, 2 किस्म। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।